नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी अपडेट है 18 अक्टूबर 2022 की। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। पूर्व भारतीय क्रिकेट MS धोनी ने मेड इन इंडिया ड्रोनी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। भारतीय क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी ने गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित उन्नत सुविधाओं के साथ ड्रोनी नाम का मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है, एक कंपनी जिसने कृषि कीटनाशक छिड़काव, सौर पैनल सफाई, औद्योगिक पाइपलाइन निरीक्षण, मानचित्रण, सर्वेक्षण, सार्वजनिक घोषणाओं और वितरण सेवाओं के लिए ड्रोन समाधान पेश करने का प्रयास किया है। इनसे ड्रोनी के साथ उपभोक्ता ड्रोन बाजार में कदम रखा है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 गया। बेन एस बर्नानकी, डगलस W, डायमंड और फिलिप H डाइबेविनो और बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है। पुरस्कारों में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का नकद पुरस्कार होता है और 10 दिसंबर को दिया जाता है। और जिस काम के लिए बर्नानके, डायमंड और डाइबेविनो को मान्यता दी जा रही है वह बाद के शोध के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जिसने बैंकों, बैंक विनिमय, बैंकिंग संकटों और वित्तीय संकटों को कैसे प्रबंधित किया जाना चाहिए इसकी हमारी समझ को बढ़ाया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब करियर के रिकॉर्ड 700 गोल किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा जब उन्होंने प्रीमियर लीग में एवर्टन खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड के सब्स्टिट्यूट के रूप में आने के बाद अपने करियर का 700वां क्लब गोल किया। रोनाल्डो के लिए क्लब में 2 बार के दौरान यूनाइटेड की लाल जर्सी में यह उनका 144वां गोल भी था। एक शानदार करियर में पुर्तगाली फॉरवर्ड ने स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए 5 बार नेट किया, जुवेंटस के लिए 101 और रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल किए। हालांकि बेंच पर फिर से शुरू करने के बाद रोनाल्डो एंथनी मार्शल के सब्स्टिट्यूट के रूप में आए। अगली अपडेट है 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा अक्टूबर 2023 में खेलों की मेजबानी करेगा। गोवा के अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी पुष्टि की। गोवा के राज्य सरकार ने IOA को राष्ट्रीय खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी से अवगत करा दिया है। गोवा के खेल और युवा मामलों के सचिव अजित रॉय को लिखे एक पत्र में IOA के महासचिव राजीव मेहता ने लिखा, IOA 2023 में गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए गोवा सरकार के पूरे दिल से समर्थन को देखकर प्रसन्न है। इसलिए गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए IOA की मंजूरी से अवगत कर रहा हूँ। अगली अपडेट है खेल के बारे में। योगासन में गोल्ड जीतने वाली पहली एथलीट बनी पूजा पटेल। पूजा पटेल गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट है। उन्होंने अपने शानदार और सहज प्रदर्शन से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। इस साल के राष्ट्रीय खेलों में योगासन सहित 5 खेल शामिल है जो पहली बार वहां किया गया था। भारत के राष्ट्रीय खेलों का 36वां संस्करण 29 सितंबर और 12 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात राज्य के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय वायुसेना हथियार प्रणाली शाखा को पहली बार मिली मंजूरी। केंद्र ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा को निर्माण किया और मंजूरी भी दी है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा, यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा को निर्माण मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, आज़ादी के बाद यह पहली बार है कि एक नई परिचालन शाखा बनाई जा रही है। इस शाखा के निर्माण से उड़ान परीक्षण पर कम खर्च के कारण 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24/7 ऊर्जा सौर संचालित गांव बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। मोदी ने कहा कि मोढेरा, जो चालुक्य के दौरान बने सदियों पुराने सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उसको सौर ऊर्जा से चलने वाले गांव के रूप में भी जाना जाएगा। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाना जिले से 25 किलोमीटर किमी और राज्य की राजधानी गांधीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है।
गांव में एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है और बिजली पैदा करने के लिए घरों पर 1 किलोवाट क्षमता वाले 1300 से अधिक रूफ प्लॉट सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब राज्य सूची में झारखंड और पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। अपने खान भंडार के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद झारखंड राज्य ने कम उम्र की लड़कियों की शादी करने का सबसे अधिक प्रतिशत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में लड़कियों की उम्र से पहले शादी करने का प्रतिशत 5.8 है। झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी इसकी संख्या काफ़ी है, क्योंकि राज्य में आधी से महिलाओं की शादी 21 साल की उम्र से पहले हो जाती है। पश्चिम बंगाल में करीब 54.9% लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। ये अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। इसमें नितिन गडकरी ने लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वादा किया कि 2024 तक राज्य में सड़क का बुनियादी ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका के समान होगा। गडकरी इंडिया रोड कांग्रेस के 81वें वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे, जिसका योगी आदित्यनाथ और उन्होंने संयुक्त रूप से लखनऊ में उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने यह टिप्पणी तब की आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अगले साल से उत्तर प्रदेश भी अभिनव सड़क के लिए इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हासिल करेगा। अगली अपडेट है आखिरी अपडेट यानी अर्थव्यवस्था के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में लॉन्च किया ईवी स्कूटर विडा V1। हीरो मोटोकॉर्प ने 7 अक्टूबर को अपने ईवी ओनली ब्रांड विडा के तहत अपने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च के साथ ईवी उद्योग में कदम रखा। दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर सहित समित शहरों में पहले खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले लिए विडा V1 की कीमत काफ़ी अधिक है और मूल्य टैग वर्तमान में अधिक है, लेकिन V1 एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जो बाद में कम कीमत पर उत्पादों की संभावना की ओर इशारा करता है, जब कंपनी को अपने खरीदारों से अधिक डेटा और प्रतिक्रिया मिलेगी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।